अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मोज़म और ये ग्रुप एक्टिविटी है मेरी हमज़ा मुज़फ़्फ़र और हलील अहमद शाहिद की। तो आज की इस एक्टिविटी में हमने बेसिक काम जो करना है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मेरे पास मैनुअल है। इसको हम फॉलो करेंगे इस काम को, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए इसमें हम बेसिक करेंगे इम्प्लीमेंट गूगल प्राइवेट एस एंड क्लाउड नेट। तो इसमें से सबसे पहले हमने इसमें बेसिक काम किया कि हम एक्सटर्नल आईपी यूज़ किए बगैर इंटरनल आईपी के ज़रिए प्राइवेट कम्युनिकेशन करवा सकें। बेसिक यही है। तो ये लास्ट वीडियो का फॉलो अप ही है। तो इसमें सबसे पहले हमने बेसिक काम, इसमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है वो है क्रिएट अ वीपीसी नेटवर्क एंड फायरवॉल रूल्स। तो सबसे पहले हमने बना लेना क्रिएट अ वीपीसी नेटवर्क। तो वीपीसी नेटवर्क बनाने के लिए हम इधर आ गए और इधर से आपने जाना है, इधर से वीपीसी नेटवर्क और वीपीसी नेटवर्क के अंदर आ जाना है। मैं पहले ही वीपीसी नेटवर्क के अंदर हूँ। इधर से कर लेते हैं क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पे क्लिक करना है। तो इधर हमने कोई नेम रखना है। नेम जैसे कि उधर से आप देखें तो इधर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि नेम आप रख लें, वीपीसी नेटवर्क का नेम रख लें प्राइवेट नेट, और सब नेट के लिए कस्टम करके फिर आगे से इधर से सबसे पहले इसको हम बंद कर लेते हैं इस विंडो को। तो इधर हम अपना नेम रख लेते हैं प्राइवेट नेट। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेट नाम रख सकते हैं। सब नेट के लिए कस्टम ऑप्शन, और इधर फिर हम रख लेते हैं प्राइवेट नेट यूएस रख लेते हैं ये नाम। रीजन इसका हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूएस सेंट्रल, और इधर आईपी एड्रेस के लिए इधर दोबारा वापस आए तो हमारे मैनुअल में उन्होंने दिया था कि नेम हमने उसका क्या रखा है यूएस, हम रख लें प्राइवेट नेट स्लैश यूएस। रीजन हमने यूएस सेंट्रल वन सेलेक्ट कर लिया, और आईपी एड्रेस हम क्या रख लें, ये आईपी एड्रेस उन्होंने ये दिया हुआ है तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। और इधर देखें फिर उसके बाद हमारा जो उन्होंने नेक्स्ट हमें कहा है कि डोंट इनेबल प्राइवेट गूगल एसेस, मतलब अभी कह रहे हैं कि प्राइवेट गूगल एसेस आपने इनेबल नहीं करनी, क्योंकि इसका मैं आपको रीज़न बाद में आगे जाकर असाइनमेंट में बताता हूँ कि इसको हमने क्यों नहीं था करना। इसको डन कर लिया और फिर इधर से हमने कर लेना है क्रिएट, और देखते हैं फिर हमारा वीपीसी नेटवर्क प्राइवेट नेट के नाम से क्रिएट होता है कि नहीं। तो जैसे कि इधर हम देख सकते हैं कि इधर ये प्राइवेट नेट के नाम से हमारा वीपीसी नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया वो तो हम वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या इन द लेफ्ट पैन क्लिक फायरवॉल रूल्स। तो अब हमने क्या करना है, फायरवॉल रूल्स अलाउ करने हैं कुछ। तो उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि नेम आप ये रख लें, नेटवर्क ये रख लें, टारगेट ये रख लें। तो इसी को हम फॉलो करते हैं, मैं इसी मैनुअल को हम फॉलो करते हैं। तो फायरवॉल रूल्स भी इनेबल कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वीपीसी नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो फिर हम मूव ऑन कर देंगे फायरवॉल रूल्स की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइवेट नेट के नाम से हमारा एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। अब हमने आना है फायरवॉल रूल्स पे। तो फायरवॉल रूल्स पे क्लिक करना है और इधर से हमने करना है क्रिएट फायरवॉल रूल। इसका नेम उन्होंने क्या कहा था, नेम उन्होंने हमें बताया हुआ है कि रख लें प्राइवेट नेट अलाउ एसएसएच। इसी नेम को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और इधर हमने ये नेम पेस्ट कर लिया। और उसके अलावा फिर डिस्क्रिप्शन आगे नीचे आ गए नेटवर्क। नेटवर्क हमने कौन सा रखना है, जो हमने अभी बनाया प्राइवेट नेट ही बनाया था अभी हमने। फिर उसके अलावा हमने करना है टारगेट, स्पेसिफाइड टारगेट की जगह हमने कर देना ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क, और सोच आईपी रेंज इजी रहने देना है। और आईपी रेंज के लिए आईपी लिखना कौन सा है, इन्होंने इधर हमें आईपी दिया हुआ है, इसी आईपी को हम कॉपी कर लेते हैं और उधर हम आईपी पेस्ट कर लेंगे। और प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स पे आना, फिर हमने इधर से स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, और हमने इधर से टीसीपी को अलाउ करना है। और इधर पोर्ट नंबर उन्होंने हमें उधर जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने बताया हुआ 22, तो इधर 22 कर दिया। और फिर हमने कर देना है क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अभी मतलब हम ये फायरवॉल रूल क्रिएट कर दें, जो वीपीएन हमने बनाया उसके लिए हम एक फायरवॉल रूल क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर जैसे आप देख सकते हैं हमारा प्राइवेट नेट अलाउ एसएसएच के नाम से एक फायरवॉल रूल क्रिएट हो रहा है। तो अब ये क्रिएट हो गया, ये देखें अभी क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने मूव करना है सेकंड स्टेप के लिए। क्रिएट दी वीएम इंस्टेंस विद नो पब्लिक आईपी एड्रेस। नो पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि हमने एक ऐसा वीएम इंस्टेंस बनाना है जिसका एक्सटर्नल आईपी ना हो। तो उसके लिए हमने आना है कंप्यूट इंजन और वीएम इंस्टेंस। जब वीएम इंस्टेंस पे आ गए और इधर फिर हम क्रिएट एक वीएम इंस्टेंस बना लेते हैं। तो इंस्टेंस का नाम उन्होंने बताया कि वीएम इंटरनल रख लें, रीजन इसका सेलेक्ट कर लें यूएस सेंट्रल। तो इसका नेम हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, और इधर से हम वीएम इंटरनल रख लिया, यूएस रख लिया सेंट्रल वन। इधर यूएस सेंट्रल एक ही जगह कर लेते हैं सी, जैसे आप सकते हैं यूएस सेंट्रल सी है। इसकी मशीन टाइप इधर से वही है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, क्लिक मैनेजमेंट सिक्योरिटी डिस्क नेटवर्किंग सोल टेनेंसी। इस पे ऊपर ये हमारा ये इधर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें।
इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड हमने क्लिक करना है नेटवर्किंग के ऑप्शन पे। नेटवर्किंग के ऑप्शन पे इधर ये इधर से जैसे आप देख सकते हैं नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। इधर से हमने पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लिया कि हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। तो इसके अंदर अब हमने नेटवर्क के नाम रखने, नेटवर्क का नाम रख लिया प्राइवेट नेट, सब नेट हो गया प्राइवेट नेट डॉट यूएस। नेटवर्क का नाम हम हो गया हमारा प्राइवेट नेट, सब नेट हो गया प्राइवेट नेट डॉट यूएस। अब देखें प्राइवेट इंटरनल आईपी हमने वैसे ही रहने देना, एक्सटर्नल आईपी को हमने क्या कर देना है नन, क्योंकि हमने कोई इसको एक्सटर्नल आईपी अलॉट नहीं करना। उसके बाद हमने क्या कर देना है इसको क्रिएट। अभी एक हमारा वीएम इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसके कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आता है कि नहीं। तो फिर उस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्सटर्नल आईपी इनेबल हुआ है कि नहीं। तो अभी ये कि वीएम इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये वीएम इंस्टेंस क्रिएट हो गया, जैसे आप इधर देख सकते हैं इसकी एक्सटर्नल आईपी कोई नहीं है। तो मतलब ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या थर्ड स्टेप है, एसएसएस टू वीएम इंटरनल टू टेस्ट द आईएपी इंटरनल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, इन द क्लाउड कंसोल क्लिक एक्टिवेट क्लाउड शेल, मतलब इधर हमने आगे क्या करना है एक्टिवेट क्लाउड शेल करना है। तो इधर से अभी ना क्लाउड शेल एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके अंदर हमने कमांड करना है इफ़ प्रोमोटेड क्लिक कंटिन्यू टू कनेक्ट टू वीएम इंटरनल रन द फॉलोइंग कमांड। तो हमने ये कमांड अब उधर रन करनी है। तो उसके लिए हम इस कमांड को इधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर अभी हमारा ये चल जाता है तो फिर उधर हम पेस्ट करेंगे। ये हमारा क्लाउड क्लाउड शेल का ओपन हो गया, तो अभी इसमें अब हम ये कमांड पेस्ट करके देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा आ गया। अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे मैं हेल्प ले रहा हूँ तो वो मुझे मेल कर सकता है, मैं उसे सेंड कर दूंगा। वैसे तो ज़्यादातर के पास होगा। वेटिंग फॉर एसएस की टू प्रोपोगेट लिंक पर हो गया, ट्रेन पर लिस्ट हो गया। अभी देखिए उन्होंने आगे बताया हुआ है इफ़ प्रोमोटेड आफ्टर कंटिन्यू टाइप वाई एंड प्रोमोटेड फॉर फ्रेस प्रेस सेंटर सेम फ्रेस पास फ्रेस एंटर। अभी हमारा क्रिएट हो गया। उसके अलावा अब हमारा क्या टू टेस्ट द एक्सटर्नल कनेक्टिविटी ऑफ द वीएम इंटरनल रन द फॉलोइंग कमांड। अब हमारा ये ऊपर वाला फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे करना है, इसको हमने कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल भी कर लिया। अब देखते हैं पिंग होगा कि नहीं गूगल से। पिंग मतलब देखें पैकेट लॉस तो नहीं मारा था। इधर से देखें इधर बताया दिस शुड नॉट वर्क बिकॉज वी एम इंटरनल हैज़ नो आईपी एड्रेस। अभी हम मतलब ये अभी वर्क नहीं करेगा, मतलब हमारा पैकेट लॉस क्या होगा मैक्सिमम होगा, मतलब 100% पैकेट लॉस आएगा। ये देखते रन हो गया, इधर आ गया 100% पैकेट लॉस, मतलब हमारा क्योंकि अभी हमारे पास इंटरनल आईपी एड्रेस कोई नहीं है इसलिए वो रन नहीं कर रहा। तो अभी वीएम इंटरनल से हमने वापस अपने इधर जैसे देखे इधर पहले मोज़म नाम से था, फिर इधर हम वीएम इंटरनल के अंदर चले गए थे। अब हमने दोबारा अगर इसके अंदर से बाहर जाना तो हमने कमांड लिखेंगे एग्जिट की कमांड लिखेंगे तो वो दोबारा हमारा ये आगे देखें आ गया मोज़म पे। तो ये हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट करना है इनेबल प्राइवेट गूगल एसेस। उसके लिए हमें क्या करना है क्रिएट अ क्लाउड स्टोर बकेट। हमने अब क्या बनाना है एक बकेट बनानी है। बकेट हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इधर से हम आ जाते हैं, इसको हम ज़रा ले जाते हैं, इधर से हम आके स्टोरेज से अब इधर हमने एक बकेट जनरेट करनी है। उसके लिए हम स्टोरेज पे गए, स्टोरेज पे इधर हमने क्लिक करना है क्रिएट बकेट के ऑप्शन पे। बकेट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने बताया एंटर ग्लोबली यूनिक नेम रखना है तो इसका नाम हम रख लेते हैं मोज़म बकेट 1 रख लेते हैं और कंटिन्यू। फिर इसकी मल्टी रीजन सेलेक्ट कर लिया और फिर हम इसे कर लेते हैं क्रिएट। ये हमारी बकेट एक क्रिएट हो रही है। जब देखिए मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अलावा अब हमने क्या रखना है नोट रेफर द स्टोरेज बकेट फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। इसमें मतलब जिधर उधर माई बकेट लिखा हुआ है उधर हमने अपनी बकेट का नाम लिखना है। तो अब कॉपी एन इमेज हमने एक अपनी बकेट के अंदर एक इमेज प्लेस करनी है। तो उसके लिए ये कमांड है जो हमने अपने क्लाउड शेल पे लिखनी है। इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर से फिर हमारा ये क्लाउड शेल ओपन है पहले से ही, इस कमांड को हम क्लाउड शेल में पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इधर देखें ये इधर जिधर लिखा हुआ है ना माई बकेट ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हमने माई बकेट्स को इधर से इरेज करना है और इधर लिखना है जो भी बकेट का हमारा नाम है मोज़म बकेट 1, ये हमारी बकेट का नाम था और हमने एंटर कर देना है। तो इफ कॉपी क्लिक रिफ्रेश बटन, अब देखते हैं कि हमारी बकेट के अंदर अभी देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो अभी इधर से देखते हैं जब ये कंप्लीट हो गया तो हम इधर से करते हैं रिफ्रेश बकेट, देखते हैं इसके अंदर कोई इमेज वगैरह आई है। बकेट रिफ्रेश हुई है और जैसे इधर देखते हैं आप एक इमेज आ गई, इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। ये इमेज गूगल की तरफ से बिल्ड इन है, अगर आप ये कमांड रन करेंगे तो यहूदी आपकी बकेट में एक इमेज आ जाएगी।
तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक इमेज आ गई है बकेट में खुद। तो इधर से हम बैक चले जाते हैं बकेट में और अभी मूव करते हैं हमारे टास्क पे। तो इधर से जाना है, अब असेस द इमेज फ्रॉम योर वी एम इंस्टेंस। अब हमने इसे क्या करना है, वी एम इंस्टेंस से इस इमेज को असेस करना है। अब हमने क्या करना है, असेस द इमेज फ्रॉम योर वी एम इंस्टेंस। अब हमने वी एम इंस्टेंस से इस इमेज को असेस करना है इन द क्लोज शेल। अब हमने क्या करना है, क्लोज शेल पे ये वाली कमांड रन करनी है। तो इस कमांड में जिधर माई बकेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे हमने चेंज करके अपनी बकेट का नाम लिखना है। तो इधर हम क्लाउड शेल में आके हमने ये कमांड पेस्ट की और इधर दोबारा हमने इधर वापस आके इधर से हमने माई बकेट रेस करना है और इधर हमने अपनी बकेट का नाम लिखना है, मौजम बकेट 1, ये हमने लिख लिया। और इसको अब हम कर लेते हैं एंटर। दिस शुड वर्क बिकॉज क्लोज शेल हैज़ एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। एक्सटर्नल आईपी हो गया, ये देखें अभी ये हमारा वर्क हो गया। अब उसके अलावा टू कनेक्ट टू वी एम रन द फॉलोइंग कमांड। अब हमने इधर क्या करना है, दोबारा वो वी एम मोजम से वी एम इंटरनल में जाना है। तो उसके लिए हम ये कमांड दोबारा इधर लिखी और देखते हैं। अभी ये देखना इधर मोजम से होकर दोबारा ये इधर हमारा ये येलो में मोजम लिखा हुआ है, ये इधर से होके दोबारा उधर अंदर चल जाएगा, वी एम इंटरनल आ जाएगा। इधर देखें वी एम इंटरनल भी आ गया। तब हमने क्या करना है, ट्राई टू कॉपी द इमेज रन द फॉलोइंग कमांड। अब हमने क्या करना है, अब ये इमेज इधर से कॉपी करनी है वी एम इंटरनल से। तो उसके लिए हमने ये कमांड जो हमें गिवन है इधर से इसी को कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। और इधर से दोबारा हमने क्या करना है, माई बकेट इरेज करके इधर हमने अपनी बकेट का जो भी नाम रखा होगा वो नाम लिख लेना है। एंटर किया। फिर आने तक हम आगे देख लेते हैं। प्लस कंट्रोल सी टू रिक्वेस्ट। देखिए दिस शुड नॉट वर्क, वी एम इंटरनल कैन ओनली बी सेंड ट्रैफिक विद वीपीसी नेटवर्क व्हेन। देखें अभी देखें, अब हमारी मैंने आपको बताया था ना प्राइवेट गूगल एक्सेस डिसेबल है, हमने तो डिसेबल की हुई थी। तो इसीलिए हमने देखें अभी डिसेबल की हुई थी तो वो बकेट से इमेज एक्सेस नहीं हो रही। तो इधर तक अभी तक देखें इधर रन करता जा रहा है लेकिन अभी तक कोई इसने आगे हमें एक रिजल्ट नहीं दिया। तो ये भी रिजल्ट नहीं देगा। अभी हम गूगल एसेस उधर से जाके प्राइवेट गूगल एसेस इनेबल करेंगे, फिर इधर से आके हम दोबारा ये कमांड लिखेंगे, फिर ये कमांड चलेगी। अभी इसका किल करने के लिए आप लेना कंट्रोल सी। कंट्रोल सी किया तो किल हो गया, दोबारा वापस आ गया। अब हमने क्या करना है, इनेबल प्राइवेट गूगल एसेस। अब हमने दोबारा उधर ही जाना है वीपीसी नेटवर्क्स में। इसको हम इधर से अब हम दोबारा जाते हैं वीपीसी नेटवर्क्स। वीपीसी नेटवर्क्स के अंदर आ गए। अब हमने करना है प्राइवेट, अब जो हमने बनाया हुआ था उसका सब नेट ओपन करना है। जिधर हमने बनाया हुआ था ये बनाया हुआ है, अब इसका हमने ये प्राइवेट नेट डॉट जो है इसका हमने सब नेट ओपन किया और इसे क्या करना है एडिट। और एडिट हमने क्या करना, अभी एडिट में हमने देख लिया था क्या करना है, फॉर प्राइवेट गूगल एसेस सेलेक्ट ऑन। इधर से हमने प्राइवेट गूगल एसेस क्या ऑन कर लेनी है, ऑन कर लेनी है और इसको कर लेना है सेव। ये अब हमारा प्राइवेट गूगल एसेस ऑन हो गया। अब इसको हम बैक आ जाते हैं। ये हमारा ये भी सिलेक्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने दोबारा क्या करना है, ये वाली कमांड अब रन करके देखते हैं अब हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो अब ये कमांड इसमें हम दोबारा लिखते हैं और इधर से माई बकेट की जगह जो भी हमारा बकेट का नाम है वो लिख लिया, नाम लिख लिया। अब देखें अब आ गया ना, अब देखें फाइल कॉपी हो गई है। तो पहले ये नहीं थी हो रही क्योंकि हमारे गूगल एसेस इनेबल नहीं थी। रन द फॉलोइंग कमांड। अपने एग्जिट करके दोबारा हम उधर ये वी एम इंटरनल से क्लाउड शेल में वापस आ सकते हैं। वी एम इंटरनल से इधर हम दोबारा क्या कमांड लिखेंगे, एग्जिट लिखा वो वापस मौजम पे आ गया। इधर से ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा टास्क 3 कन्फिगर अ क्लाउड नेट गेटवे। इसके लिए अब हमें क्या करना है, ट्राई टू अपडेट वी एम इंस्टेंस इन द क्लाउड शेल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाली कमांड लिखनी है क्लाउड शेल में। इसको कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं, sudo apt get अपडेट, और इस कमांड को हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये भी हमने किया है। तो ये सारे रनिंग शुरू हो गया। तो उसके बाद जैसा आउटपुट अभी देखें इसका उसने पहले भी हमें बता दिया था भी कि इसका आउटपुट किस तरह आएगा, रीडिंग पैकेज लिस्ट डन इस तरह का हमारा कुछ आउटपुट आएगा।
अच्छा हमारा फेल टू, ये देखिए इधर आ गया रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, ये हमारा लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा ये स्टेप कंप्लीट है। तो अब हमने क्या करना है, टू कनेक्ट टू वी एम इंटरनल, फिर दोबारा वही है, हमने उधर से मोजम से मतलब क्लाउड शेल से हमने वी एम इंस्टेंस में जाना है, तो हमने ये कमांड लिखते नहीं है, तो ये भी दोबारा वी एम इंटरनल के अंदर आ जाएगा, मतलब जो भी हमने क्लाउड पे इंस्टेंस अपना बनाया अब क्रिएट किया हुआ है उस इंस्टेंस के, वो अंदर दोबारा आ गया वी एम इंस्टेंस की। अब हमने दोबारा क्या करना है, अब इसके अंदर भी हमने सेम वही कमांड लिखनी है, sudo apt get update वाली। दिस शुड नॉट वर्क बिकॉज क्लाउड पैकेज बिकॉज वी एम इंस्टॉल ओनली हैज एक्सेस टू गूगल एपीआई एंड सर्विस। अभी देखिए उसने कहा है कि ये रन नहीं होगा, तो ये देख लें कनेक्टिंग होता शुरू हो गया नो वारंटी। ये देखें हमें कोई भी रीडिंग स्टेटस डन वाला, जैसे ऊपर रीडिंग पैकेज लिस्ट डन वाला कोई भी हमें मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, तो ये इधर से नहीं चलेगा, तो प्रेस से हमने दोबारा क्या करना है, कंट्रोल सी करके से किल कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कन्फिगर अ क्लाउड नेट गेटवे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दी क्लाउड कंसोल ऑन द नेविगेशन मेन्यू क्लिक नेटवर्क सर्विसेज क्लाउड नेट, नेटवर्क सर्विसेज के अंदर से इसको हम दोबारा पहले जैसे हमने इधर है, इधर से हमने ऑप्शन ढूंढना नेटवर्क सर्विसेज, ये हमारा नेटवर्क सर्विस, और जैसे हमने आना क्लाउड नेट के अंदर ये क्लाउड नेट के आगे इसके इधर हमने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, अब उसके लिए हमने इसका नाम क्या रखना है, गेट में नेम रख देते हैं नेट कॉन्फ़िगर, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ हमने रख लिया नेट कॉन्फ़िगर। वीपीएन नेट हमारा क्या है, प्राइवेट नेट है। रीजन हमारा यूएस सेंट्रल 1 है। और फॉर क्लाउड रूटर सेलेक्ट क्रिएट न्यू रूटर, इधर हमने क्रिएट न्यू रूटर पे क्लिक कर देना है, और इसका नेम रख लेना है नेट रूटर, इधर से हम कॉपी कर लेते हैं, नेम रख के और फिर से कर देना है क्रिएट, ठीक है। अब उसके अलावा हमने वो इसमें से भी आके और इधर भी हमने क्या कर देना है क्रिएट। अब ये हमारा नेट एक क्लाउड नेट गेटवे एक बन गया, तो अब इसको हमने क्लाउड नेट गेटवे को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमारा जो टास्क है दोबारा हमने उसमें आना है ये मीन्स वो अपने क्लाउड शेल में, और उधर आके हमने कमांड क्या लिखनी है, sudo apt get अपडेट, इसी कमांड को दोबारा हमने उधर लिखना है। ये देखिए हमारा नेट रनिंग स्टेटमेंट में रनिंग फॉर्म में आ गया, तो इधर दोबारा हमने क्लाउड शेल में इधर आके हमने ये apt get अपडेट वाली कमांड लिख के एंटर कर देना है, ये लिख दिया। अब उसके अलावा इसका भी हमारा रिजल्ट क्या किस तरह आना चाहिए, रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, इस तरह का हमारा कुछ आएगा। तो अगर ना आए तो हमारा फिर उसमें कोई इशू होगा। अभी हमारा रन कर रहा है, देख लेते हैं। अच्छा अभी हमारा ये नहीं वर्क हुआ, इसमें कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो इसको हम दोबारा कंट्रोल सी करते हैं, और इसको अंदर हम दोबारा ही कमांड पेस्ट करके देखते हैं sudo apt get अपडेट, देखते हैं अभी हमारा दोबारा रिजल्ट आता है कि नहीं, या कोई एरर आ रहा है हमें कि नहीं। देखिए इधर आ गया रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, मतलब ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसके ज़रिए देखें, सबसे पहले हमने इस आज की असाइनमेंट में किया गया था, हमने एक गूगल का हमने सबसे पहले एक हमने सबसे पहले वीपीसी नेटवर्क बनाया, फिर उसके फाइवर रूल्स उसको अलॉट किए, फिर उसके बाद हमने एक वीएम इंस्टेंस बनाया, वीएम इंस्टेंस के लिए हमने एक्सटर्नल आईपी अलाउ नहीं किया। तो उसके अलावा हमने मुख्तलिफ कमांड्स रन करके चेक किया है, और आपने ये भी देखा कि जब हमने पहले गूगल असेस हमने नहीं थी इनेबल की हुई, तो हमारा तब कई कमांड्स हमारी रन नहीं थी कर रही, तो फिर हमें कमांड स्किल करनी पड़ रही थी, तो कंट्रोल सी करके, तो फिर बाद में जब हमने उन्हें इनेबल किया फिर हमारी कमांड चली थी, और इधर आके फिर हमने क्लाउड नेट गेट पे बना के हम किसी प्राइवेटली कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो ये थी आज के टास्क। अगर इसमें फिर टास्क 4 है रिव्यू, और फिर एंड योर लैब। तो यही था आज का हमारा टास्क। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा है या कोई भी एरर आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे जैसे भी आप मुझसे कनेक्टेड है उस तरह आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टास्क।
तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।